हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स। जो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ इतनी सारी वीडियोस डिस्कस करता हूँ आर एक्चुअली बेस्ड ऑन माय रिसर्च एक्सपीरियंसेस एंड माय कॉन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ डिजाइनर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड दोज हु आर इन कॉलेज। तो मैंने सोचा लेट्स रिकॉर्ड दीज कॉन्वर्सेशंस एंड सी इफ दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। आज के वीडियो में मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में है मानस गोगोई, MDes from IIT Delhi. I discussed with him his experience on college admission interview and learnings in design college in general. So watch this short conversation and do let me know how helpful are these videos for you. So let's dive into the conversation directly and learn from his experiences. तो शुरू करते हैं। पहले बताओ मेरे को अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कितने इंटरव्यू दिए थे अपने टाइम पे? बहुत सारे, याद तो नहीं है बट बहुत सारे। स्टार्ट हुआ था मेरा IIT हैदराबाद, नहीं IISc में। सबसे ज्यादा पहला इंटरव्यू होता है IISc का, मतलब वो लोग पहले ही प्रोसेस स्टार्ट कर देते, तो उनसे स्टार्ट हुआ था। बहुत टेक्निकल था, वो लोग बहुत टेक्निकल ओरिएंटेड पूछते हैं, तो याद रखना होता है कि अगर कोई भी, हम मेरे टाइम पर थोड़ा बहुत आइडिया था कि वैसा होने वाला है, सिंस ऐसा हो रहा था कि टेलीग्राम में ग्रुप्स बने हुए थे, तो कोई भी अगर किसी का इंटरव्यू पहले हो रहा था तो उनसे पूछा जाता था कि भाई क्या पूछा, तो पता चल जाता था कि इवेंचुअली टेक्निकली होने वाला है। और जब इंटरव्यू हो रहा था तभी पता चल गया अच्छा ये तो भाई फुल टेक्निकल के अंदर घुस रहे हैं, और पार्ट जो तुम्हारे प्रीवियस बैचलर्स के थे उससे रिलेटेड चीजें पूछते हैं। तो मतलब बेसिकली IISc का अगर देखा जाए तो IISc है भी मतलब एकेडमिक्स या फिर रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड मतलब फोकस नहीं करता है वो ज्यादा। तो अगर वो एकेडमिक जा रहा है तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहेगा कि भाई एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चा है ताकि उनके रिसर्च में एड कर सके। उनका फोकस ही वही रहता है, मतलब कि भाई ऐसा है तो ऐसे ही लूंगा, और लेते भी वैसे ही लोगों को है। मतलब भले ही किसी का इंटरव्यू बहुत सही चला जाए, मतलब अगर दूसरे डिजाइन फील्ड में, लेकिन इवेंचुअली जिनको लगता है कि टेक्निकली बहुत साउंड है उनको ही लेते हैं वो लोग, तो ऐसा होता है। ये तो हो गया IISc का। फिर आता है फिर IIT गुवाहाटी का, हम लोग के टाइम पर हुआ नहीं था। IIT कानपुर का भी आई गेस नहीं हुआ था, IIT कानपुर का भी हुआ था। तो IIT कानपुर वाज गुड इनफ, डिजाइन रिलेटेड भी था, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी था, इट वाज मिक्स। बट अगर ग्रिल कहाँ किया गया था सबसे ज्यादा ग्रिल IISc था, बहुत ज्यादा ग्रिल हुआ था। फिर उसके बाद बॉम्बे में ग्रिलिंग मोस्टली डिजाइन रिलेटेड था। बॉम्बे में ग्रिलिंग बहुत डिजाइन रिलेटेड ग्रिलिंग था, मतलब जो सवाल पूछे गए थे डिजाइन फोकस्ड डिजाइन, मतलब इवेंचुअली जितने भी इंटरव्यूज थे, हर एक इंटरव्यू में मेन जो फोकस एरिया होता है वो पोर्टफोलियो से स्टार्ट होता है। पहला तो खुद का इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा पास हिस्ट्री, किस क्या क्या किए हो तुमने, किस चीज में तुम इंटरेस्टेड थे वगैरह वगैरह, वो सब तो रहता ही है। लेकिन इवेंचुअली पोर्टफोलियो में आके लैंड हो जाता है, और पोर्टफोलियो में जो तुमने दिखाया है या जो भी चीजें वहाँ पे डाला है उसके अराउंड क्वेश्चंस आने लगते हैं। एंड टास्क, जो टास्क होता है IIT बॉम्बे टास्क में बहुत फोकस करता है, तो वो लोग टास्क देखते हैं कि तुमने टास्क किस तरह से किए हैं और तुम्हारे थॉट प्रोसेस कैसे थे उस टास्क को करने में। तुमने सच्ची तुमने ही किया है या किसी और से करवाया है, वो जज करते हैं बेसिकली। हाँ, ऐसा होता है। तो अभी जैसे अब जो बच्चे लोग जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो मतलब ये अब जैसे बैठ करके हम लोग को बात करना कितना आसान है कि तब ऐसा हुआ था तब ऐसा हुआ था, लेकिन जब जा रहे होते हैं इंटरव्यू में, व्हेन यू आर डाइंग टू गेट एडमिशन, तो उस वक्त लगता है कि यार बस ये सही चला जाए सही चला जाए। तो सही इंटरव्यू जाने का डेफिनेशन क्या है? नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता किसी को पता नहीं रहता है इंटरव्यू कैसा गया है, किसी को पता नहीं रहता है। ऐसा लगेगा मतलब लगेगा कि अच्छा गया है। बहुत लोगों का ऐसा देखा था मैंने, IDC का बहुत लोगों का अच्छा गया था, भाई बहुत मस्त गया है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिला। और ऐसा गया है किसी किसी का कि लाइक बहुत बुरा हुआ है, अरे नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है, उनका हो गया। तुम बोल नहीं सकते हो कि मेरा अच्छा गया तो मुझे मिल जाएगा, मेरा खराब गया तो नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कुछ कुछ इंटरव्यू में एक फीलिंग आता है अंदर से, दिल का जो फीलिंग होता है कि भाई मे भी मिल सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स वो लोग कंसिडर करते हैं जब इंटरव्यू होता है। डाइवर्सिटी देखते हैं, थॉट प्रोसेस देखते हैं, तुम्हारे काम देखते हैं, क्योंकि हर एक, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, मतलब जितने भी IITs है या फिर NIDs है, वो लोग बच्चे को बहुत डाइवर्सली सिलेक्ट करते हैं। ऐसे कभी नहीं होता है कि एक ही जगह से सब अच्छे है उसी से उठा लो। मान लीजिए कोई एक स्टेट से सब बंदा उसी स्टेट से बहुत अच्छे, नहीं, दे विल नॉट डू दैट। हर एक स्टेज से पिक करता है, वाइसली देख देख करके इनको लेना है, उनको लेना है, उनको लेना है, उनको लेना है, एक दिमाग लगा के वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो बोल ही नहीं सकते कोई कि मैं हो जाऊंगा, चांस ही नहीं है।
नो पता ही नहीं चलेगा जब तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अपने एंड पे फिर हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम किस बात का ध्यान रखते हैं कि ये चीज कर लो, बाकी तो हमारे हाथ में नहीं है, तुम इतना तो कर ही लो। लर्न, मैंने यही चीज जब सीट हो रहा था, एनआईडी हो रहा था, तभी सेम चीज बोला था, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तुमने कुछ गलतियां किया एक इंटरव्यू में, तुम्हें पता है कि तुमने ये गलती की है, सीखो, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो उसको और प्रिपेयर करके उसको दो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कहीं एक इंटरव्यू में वो गलती कर लिया। मेरा क्या हुआ था, ऐसे बेंगलोर में मैंने कुछ गलतियां किया था, मुझे पता चल गया कि दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, नाउ इट्स टाइम कि मैं उसको रेक्टिफाई कर लूं, सुधार लूं, फिर उसका बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, फिर उसको देने के लिए जाऊं। ऐसा नहीं कि भाई गलती हो गया तो बाहर में जाओ, नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर। ऐसा गलती हो गया तो उनकी गलती थी, मैं तो अच्छा ही हूँ। हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो तो मतलब इसका मतलब ये भी है ना कि जितने ज्यादा इंटरव्यू देंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, उतने ज्यादा हम बेटर भी बनेंगे, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना? यस यस यस, बढ़ते जाता है। इवेंचुअली मेरा ऐसा हो गया था, आईडीसी का इंटरव्यू पहले था मेरा, फिर उसका बाद आईआईटी दिल्ली का था। तो वन वे मेरे को आईआईटी दिल्ली आईडीसी का इंटरव्यू हेल्प किया आईआईटी दिल्ली में सीट लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दीज आर द flaws that I have, these are the things that I'm not looking into in my portfolio। क्योंकि उनके वो लोग जब रिव्यू कर रहे थे या फिर जब भी जो भी सजेशन दे रहे थे मेरे पोर्टफोलियो में, वही चीज़ें मैंने चेंज करके विद इन दोज फ्यू डेज चेंज करके मैंने आईआईटी दिल्ली में सबमिट किया, एंड दैट केम अप गुड कि मुझे मतलब मैंने रेक्टिफाई कर लिया और उसी को प्रेजेंट कर लिया। तो ऐसा होता है। लकीली मेरा आईआईटी दिल्ली का बाद में हो गया, तो आईआईटी दिल्ली में वही चीज़ मैंने सुधार के प्रेजेंट किया। और एनआईडी का भी तो दिया था इंटरव्यू शायद। एनआईडी का अच्छा होता है, लाइक उनका ऐसा है कि लाइक बहुत ग्रिल करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रिल नहीं करते, ग्रिल तो हर एक इंटरव्यू में होता है। और मेरे को तो लगता है कि ग्रिल करना तो अच्छी चीज है ना, मतलब आपको ग्रिल कर रहे हैं मतलब आप में इंटरेस्टेड है ना, मतलब आपको अगर वैसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है अच्छा जाओ, तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में वो। नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब इसीलिए तो ग्रिल करना मतलब सही बात है कि ग्रिल कर रहे हो, सीखो, जो भी वो लोग बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एक पॉइंट तक खुद समझ में आ जाता है कि इंटरव्यू में कि अच्छा मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और वो लोग कुछ बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में, पता चल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ, तो वो बंद कर दो भाई, हाँ ठीक है आप सही हो, मैं गलत हो सकता हूं। आपको फ्री में फीडबैक मिल रहा है, मतलब कहीं से जा करके तो बेटर करने के लिए कोई बोल रहा है, सही बात है। अभी कैसे इंटरव्यू से गुजर रहे हो लाइफ में? ये बहुत ये तो कॉलेज के एंट्रेंस का इंटरव्यू, कॉलेज का एंट्रेंस इंटरव्यू और यहाँ का एंट्रेंस इंटरव्यू बहुत अलग है। तब हमें लग रहा था कि वही फाइनल इंटरव्यू, उसका बाद नहीं होने वाला है, जिंदगी सेट है, बस आईआईटी मिल गया अभी तो कुछ नहीं हो, मतलब सब कुछ मिल ही गया जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी मिलने के बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की शुरुआत है बोल सकते हैं क्या? हाँ, अरे मतलब हमें लग रहा था कि लाइक आईआईटी मिल गया तो बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आईआईटी मिलने के बाद और ज्यादा स्ट्रगल है, भागो, पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, फिर उसका बाद प्रिपरेशन करो इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू फेज ही अलग होता है, वो इंटरव्यू उस तरह का इंटरव्यू होता ही नहीं, वो कंपनी रिलेटेड इंटरव्यू होता है। कंपनी तो अलग ही माइंडसेट लेकर आते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, वो भी 25 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सपीरियंस लोग रहते हैं वहाँ पर, देख कर पता चल जाता है कि उनको अरे ये बंदा सही है, बंदा सही नहीं है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन इस वक्त। डेफिनेटली अभी कुछ टाइम के बाद या इससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है लाइफ में, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे आईआईटी से ग्रेजुएट हो गए है ना, मास्टर्स कर लिया, नहीं हुआ मतलब अभी चल रहा है लास्ट, हाँ ऑलमोस्ट, मतलब अब तो कितना ही दिन रह गया, एक महीना, कितने दिन रह गए? 2-3 महीना, हाँ 2-3 महीना, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अपने आप में क्या चेंज दिखा, मतलब कि अगर मैं पूछूं मानस में कि मानस पहले जो एस्पायरिंग डिजाइनर था और अब जो आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ है, तो इसको बहुत मुश्किल है इस चीज को आंसर करना, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अगर देखोगे अपने अंदर तो क्या चीज बेटर हुआ? क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं जो कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉलेज में जाकर डिजाइन पढ़ना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है कॉलेज वालों के पास और वो आपके ऊपर डालेंगे और मैं तो कल एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव बंदा बन के निकलूंगा, मतलब जो कि मैं आज नहीं हूँ, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है अपने अंदर, क्या क्या चेंजेस लगते हैं कि ये हुए 2 साल में मैं ऐसा नहीं था और मेरे को चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को पर्सपेक्टिव या डिज़ाइन के बारे में नॉलेज या फिर कोई भी चीज़, वो क्या क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ सोच सकते हो? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, देखा जाए तो एक्चुअली मतलब ऐसा सवाल, मतलब इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि अगर यहाँ पर मैं 2 साल रह के सीख रहा हूँ, ऑल्दो मेरे लिए प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब मैं उस चीज़ को बाहर इंडस्ट्री में रहता तो मे बी उसको सीखने के लिए मुझे टाइम लगता, यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़े कम टाइम में सीख रहा हूँ। लेकिन एज सच अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर बोलूँ तो इन टर्म्स ऑफ, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। 2 चीज़ों की होती है जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं या स्किल की बात कर रहे हैं अगर हम, एक तो स्किल हो गया हैंड्स ऑन स्किल इन टर्म्स ऑफ कि
आप किसी क्राफ्ट में बेटर हो गए, दिस इज वन, एंड सेकंड इज द कॉग्निटिव लेवल पे, मतलब कि आप माइंडसेट लेवल पे बेटर हो गए हो कि अब आपको पता है हाउ टू एड्रेस कि कोई भी टाइप का सिचुएशन प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी हम बैठ करके इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम इंटरव्यू के लिए तब प्रिपेयर कर रहे थे, और अब जब लाइफ में और भी डिफिकल्ट इंटरव्यूज अब जब फेस करना है, तो उस प्रॉब्लम, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, एज अ डिजाइनर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, तो क्या उसको फेस करने में चेंजेस आया है एटीट्यूड में, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में, लुकिंग एट व्हाट यू हैव लर्नड एट आईआईटी? मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे जिसमें ऑफ कोर्स रुला दिया होगा, है ना, जो कि सबमिट करने का एकदम डेडलाइन हो गया है और पता है कि फेल हो जाएंगे अगर नहीं सबमिट किया। तो वो वाले दिन देख लिए जबकि रात रात भर जगना पड़ा है, तो अब लगता है ना कि यार कर लेंगे यार, मतलब क्या है, एक रात दे दो मेरे को, हम कर लेंगे। तो ये एक लर्निंग हो सकता है। जैसे मैं सिर्फ एक आइडिया थ्रो कर रहा हूँ, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि दिस इज योर लर्निंग, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इस टर्म्स में तो कॉग्निटिव लेवल पे भी हो सकता है और स्किल क्राफ्ट लेवल पे भी हो सकता है। ओके, पहला तो ये चीज बोलूंगा कि अभी निकलने के टाइम पर मुझे अगर मैं खुद को अपने पास्ट मानस को अगर देखूं, घुसने से पहले और निकलने के टाइम पर, तो पहला मानस इतना तक था, अभी मानस इतना तक है, और मानस को जाना है बहुत ऊपर तक, क्योंकि दुनिया बहुत ऊपर तक है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए हैं, मैंने सीखा है एक नजरिया। तो आपने जिस तरह से बोला कि एक हो गया कॉग्निटिव वाइज, एक स्किल वाइज। स्किल इज समथिंग व्हिच यू हैव टू एक्वायर बाय योरसेल्फ। नो वन विल टीच यू एट आईआईटी कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, कोई नहीं सिखाएगा। अगर कोई एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है कि आईआईटी में तुम्हें हाथ पकड़ के ड्रॉ करने के लिए सिखाएगा, तुम्हें माउस दे के, माउस को पकड़ के तुम्हें करने के, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। मतलब वो क्लियरली दिमाग में भर लो, यहाँ पर तुम वो सब सीखने के लिए आए नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें डालेंगे ही नहीं, रहेंगे, तुमको खुद से करना होगा। नो वन विल कम एंड टीच यू दोस थिंग्स, दिस आर लाइक बेसिक थिंग्स यू विल लर्न व्हाइल डूइंग। हाँ, तुम्हें ये सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टेंस के साथ और प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जा सकता है इन ए हायर लेवल, वो मिल सकता है यहाँ पर, वही मिलेगा। अभी मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो इंडस्ट्री, बिकॉज मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में लोगों को देखता हूँ काम करते हैं, लेकिन चीज़ों को बहुत नेरो डाउन करके बहुत छोटे लेवल में उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आईआईटी में आने के बाद एक प्रॉब्लम को, एक एनवायरनमेंट को, एक सिचुएशन को कैसे होलिस्टिकली आँख खोल के उसको अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं, वो चीज़ इनहेरेंटली जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, जितने भी काम देते हैं, हमें टास्क देते हैं, सब में उसी तरह का चीज़ें होते हैं। बाय द एंड ऑफ द कंप्लीट 2 years, ऑल्दो ये नहीं बोलूँगा कि तुम बहुत बड़े तुरम खान बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। दैट इज फैक्ट। इंडस्ट्री इज गोइंग फार अहेड देन इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटीज से बहुत आगे चल रहा है इंडस्ट्री। लेकिन हाँ, इतना तुम्हें अंदर में कॉन्फिडेंट डाल देंगे कि तुम इंडस्ट्री में जाके सर्वाइव कर पाओ, तुम बोल पाओ कि नहीं आप इसमें गलत हो तो हो, क्योंकि मैंने ये जाना है, मेरा बेसिक्स क्लियर है। तुम्हारे बेसिक्स को क्लियर करके भेजेंगे, बाकी तो सीखना खुद को ही है, इवेंचुअली लर्निंग खुद को ही करना है रोज। अब जैसे कि अब अगर हम क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो क्राफ्ट जैसा मैं बोला प्रैक्टिस है। अगर हम टूल की बात कर रहे हैं, तो हर रोज तो मार्केट में एक नए टूल बन रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट हंट पे चले जाओगे तो हर रोज एक नया टूल लॉन्च हो रहा है, और वो पहले वाले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ईजी है। अभी तो अगर हम भी टूल सीख करके, आज के टाइम पे बोलते हैं ना, डिजाइनर हो गए, हमें फिग्मा आता है, तो इन डिजाइन आता है, जो भी XYZ आता है, सो दैट इज नॉट हाउ यू बिकम अ डिजाइनर। डिजाइनर इज व्हेन यू, मतलब अब आप, मैं तो यही कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई जो 20 साल 30 साल पहले जो डिजाइनर बने थे, लेट्स से कि उनको फोटोशॉप चलाना आता होगा किसी वजह से, वो क्या हर रोज एक नए नए टूल सीखते रहते हैं क्या बैठ करके? तो वो अपने आप को डिजाइनर बोलते हैं। सो ये गलत है। उनको वो सिर्फ डील करते हैं मेंटल लेवल पे कि कैसे, हाँ, आइडियाज कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और उनको ये भी पता है कि कैसे आइडियाज एग्जीक्यूट हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, रादर देन कि उसको एग्जीक्यूट करना। तो मतलब आप एज अ किसी भी, मतलब मेरे को ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन किसी भी स्ट्रीम में आप जब ग्रो करना शुरू करते हो, तो आप शुरू करते हो हाथ गंदे करने वाले से, या धीरे धीरे आप हाथ गंदे करने से पीछे हो जाते हो और टीम मैनेज करने लग जाते हो, और फिर आप इवेंचुअली विजन मैनेज करने लग जाते हो कि अगर कुछ ऐसा करेंगे तो विजन ये है, तो हम चलो इसके लिए एक टीम बनाते हैं। राइट। सो दैट इज हाउ यू ग्रो। राइट। तो लेकिन जब हम शुरू करते हैं कई बार, विच इज नॉट बैड, कि हम टूल के बारे में ही सोचते रहते हैं, कि वो भी सोचना चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम हायरार्की में हमें ऊपर बढ़ना है, तो हम हमेशा हाथ गंदे करके काम नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरों से भी काम करवाना है, हमें बेटर लेवल पे भी सोचना है। तो मे बी जो आप कह रहे हो वही है कि आईआईटी इस चीज के लिए प्रिपेयर करवा रहा है कि हाउ यू मैनेज अ टीम मे बी, और हाउ यू गिव विजन टू योर टीम, और कैसे आइडियाज को एग्जीक्यूट करें, और पहली चीज कैसे आइडियाज लेकर आए किसी भी सिचुएशन में। मतलब
थोड़ा हायर लेवल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब यही मुझे समझ में आया डिज़ाइन 2 साल सीखने के बाद कि डिज़ाइन बस करने का चीज़ें है, करना तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही है तुम्हें, लेकिन उसके ऊपर दिमाग का चीज़ें है। डिज़ाइन दिमाग में है, काम में तो है ही, लेकिन दिमाग में ज़्यादा है एज अ डिज़ाइनर। वो भी मास्टर लेवल में यू आर एक्सपेक्टेड टू बी समवन हु विल थिंक मोर देन डू। यू हैव टू डू, दैट इज मैंडेटरी, बट यू हैव टू थिंक अ लॉट। सोचना होगा तुम्हें हर एक चीज में। ये बढ़िया बोल दिया, ये बढ़िया कोट बोल दिया। हाँ, सीख रहा हूँ थोड़ा कोड बोलने के लिए। yes. नहीं, अच्छा था, सही बात है। ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक अ लॉट, मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि भाई सोच पाते हो कि नहीं, दैट इज व्हाट डिजाइन इज ऑल अबाउट। खुद ही बता दो यार कुछ, एक क्वेश्चन तो खुद बताओ जो खुद, अब मेरे को ये बताओ कि जो लोग डिजाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और एक तो हो गया जिनका इंटरव्यू है, एक होते हैं वो लोग जस्ट शुरू कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि डिजाइन में जाएं कि नहीं जाएं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, थोड़े टाइम पहले से, कि थोड़ा सा जॉब्स की कमी हो गई मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो भी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है। पता नहीं है, ये हमेशा तो नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन हैं, कुछ अलग अलग रीजन हैं इस चीज के होने के, तो ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन उस वजह से अब लोग डिसीजन ले रहे हैं कि इज इट गुड टाइम टू गेट इनटू डिजाइन, या फिर क्या डिजाइन पढ़ना भी चाहिए। इंडिया में क्या सिनेरियो है डिजाइन का? व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर जस्ट एंटरिंग द इंडस्ट्री? व्हाट डू यू थिंक? यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई डू। मैं कभी भी किसी को अगर मिलता हूँ, ऐसे बात करने के लिए आ जाता है, कोडर हो सकता है इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे कोडर्स थे। मैं हर किसी को बिठा करके बोलते रहता हूँ कि भाई छोड़ो ये सब, डिजाइन करो। आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट, बट मैं उनको विजन दिखाता हूँ कि डिजाइन क्या बेनिफिट है, क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जो मुझे महसूस हुआ, एंड मैं लोगों को बोलता हूँ कि आओ करो। क्योंकि डिजाइन इज अ फील्ड जहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आके तुम एक बहुत बड़े लेवल का चीजें देख सकते हो और नैरो लेवल का चीजें भी देख सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि हाँ, और एक चीज है, अगर कोई बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड है तो उनके लिए मे बी, आई डोंट नो, लेकिन अगर किसी को लाइफ में कुछ करना है बहुत अलग या फिर बहुत यूनिक डिजाइन, भाई आ जाओ, जस्ट कम, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, जस्ट कम, रन एंड कम। मतलब you will enjoy these 2 years of masters, you will enjoy the entire, if someone is preparing for UC, you will enjoy these 4 years, like जो भी तुम 4 years spend करोगे, you will enjoy, literally you will enjoy। मतलब ऐसा है डिजाइन। हाँ, ग्रिल तो होंगे, काम तो करना होगा, वो तो है for sure, लेकिन उस काम में भी you will feel the enjoyment कि भाई ऐसे काम मुझे मिल रहे हैं, मजा आ गया। वो कहीं नहीं मिलता, इंजीनियरिंग पे तो नहीं मिलता ऑब्वियसली। हाँ, तो मेरे को तो ये भी लगता है कि डिज़ाइन जो है वो बेसिकली, वैसे अभी इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन मे भी मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे होगा। लाइक यू सेड कि आपको पता है आपकी भाई क्या फ़ायदे हैं इसको पढ़ने के और क्यों ये इतना मज़ेदार है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि डिज़ाइन जो है बेसिकली हर स्ट्रीम में, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, उसका एक इलेक्टिव होना चाहिए, सोशियोलॉजी उसमें होना चाहिए, हर जगह ये डिज़ाइन होना चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे एक्चुअली में। तो हम एकेडमिक वाइज ही सोचते रहते हैं, एकेडमिक वाइज ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाते हैं या आइडेंटिफायर नहीं बन पाते हैं। हम लोग उलझ गए। लाइक मैंने इतना चीज कल ही प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस हो रहा था, प्रोफेसर है हम लोग का, तो उनके साथ डिस्कस हो रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट डिजाइनर्स आर डूइंग। डिजाइन करने का यही प्लस पॉइंट है कि तुम उलझ नहीं जाओगे चीज़ों के ऊपर कि ये मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, ये कोड काम नहीं करेगा, ये सब में नहीं रहोगे। यू विल कम आउट फ्रॉम दोज थिंग्स एंड यू विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको क्यों करना है और उससे क्या होगा। ये सब के बारे में सोचने लग जाओगे जब डिजाइन पढ़ोगे, रेदर देन जम्बलिंग योरसेल्फ इन ऑल दोज थिंग्स। क्यों काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो करना है, ये करना है, नहीं। मतलब दैट इज ऑल्सो इन वन वे, बट डिजाइन फील अलग होता है। एक और ये है ना प्रॉब्लम, जैसे इंडिया में मतलब लाइवलीहुड जो है ना वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, मतलब कि पेट भर जाए और हम कमा लें। मतलब पेरेंट्स की भी ये सबसे बड़ा इशू होता है और होना भी चाहिए। मतलब इतनी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज इतने कम हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ों की कमी है। तो डिज़ाइन अभी भी पेरेंट्स के लिए या बच्चों के दिमाग में भी एज अ लग्जरी ही है। मतलब कि वो आज भी डिज़ाइन एज एन फैशन डिज़ाइन ही समझते हैं, मे बी लग्जरी ब्रांड ही समझते हैं डिज़ाइन का, मतलब ये हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि डिज़ाइन जो है वो एस्थेटिक से फंक्शन की तरफ जा रहा है इंडिया में। अभी मैं कुछ दिन पहले इंडिया डिज़ाइन रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, है ना, तो इंडिया डिज़ाइन रिपोर्ट देख रहा था लास्ट वाला भी, तो उसमें भी जो है
टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सेप्टेंस बढ़ गया है डिजाइन को पढ़ने को लेकर के। उसका कारण एक तो ये भी है कि इंजीनियरिंग फेल हो रहा है इंडिया में पूरी तरीके से, ठीक है ना। जो प्राइवेट कॉलेजेस थे इंजीनियरिंग के वो बहुत अच्छा नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये वाला जो सर्वाइवल वाला मोड आता है ना, तो पेरेंट्स को सबसे पहले लगता है कि मतलब क्या करेगा पढ़ करके, मतलब होगा क्या, नौकरी लगती भी है कि नहीं लगती है, कितना कमाते हैं। तो बिकॉज दिस इज वेरी न्यू फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट को उन्होंने अभी तक एज अ रेफरेंस पॉइंट नहीं उनके पास, उन्होंने लाइफ में किसी को देखा नहीं, अपने आस पड़ोस में नहीं देखा, अपने रिश्तेदारी में नहीं देखा कि कोई डिजाइनर है दूर दूर तक। मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे घर भी किसी जान पहचान में दूर दूर तक होंगे। वैसे तुम्हारे कोई भैया थे शायद, तुमने बताया था मेरे को। आई वॉज लकी, मैं लकी था कि मेरा भैया थे, कजिन, लेकिन सब इतने लकी होते नहीं है। आई वॉज लकी कि वो थे, तो मुझे पेरेंट्स के तरफ से ऑल्दो थोड़ा बहुत था कि क्या है ये, क्यों करना है ये, करो ना जॉब करो, नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। लेकिन आई वाज लकी कि भैया था, तो ही वाज सपोर्टिव एंड उसने थोड़ा बहुत डायरेक्शन दिखाया। लेकिन वही है ना कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स को कन्विंस करना स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि यार है इसमें स्कोप, बट दे आर नॉट एबल टू कन्विंस देयर पेरेंट कि भाई इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए। वो भी एक इशू होता है ना, मतलब उसका मेरे को भी नहीं पता आंसर, तो कि सॉल्यूशन क्या है मेरे को नहीं पता। मैं तो बस ऐसी बात में बात उठी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने प्रॉब्लम नोटिस किया है। मैंने भी नोटिस किया था, क्योंकि मैं खुद आसाम से आया हूँ, तो आसाम में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि लोगों को पता ही नहीं है डिज़ाइन होता क्या है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, अगर पता भी हो तो लोग डरते हैं डिज़ाइन में भेजने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि क्या ही है ये, तुम तो जाके स्केचेस करके रखते हो, बनने लग जाओगे, झोले ले लोगे एक साइड में, फिर झोले लेके घूमते रहोगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, डिजाइनर्स आर लाइक मोर ऑर्गेनाइज्ड, जस्ट कीपिंग देम झोला, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है डिजाइन में, तो लोगों का एक अलग माइंडसेट बना हुआ है, जो आई गेस धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। लेकिन बात ये कि डिजाइन नया नहीं है, इट्स सो ओल्ड, ओल्डर देन ओल्ड। इंजीनियरिंग भी नहीं आया था जब डिजाइन था, क्योंकि आई हैव हर्ड फ्रॉम माय प्रोफेसर्स कि स्टार्टिंग जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने स्टार्ट ABCD लिख के नहीं किया था, उन्होंने पिक्टोरियल डायग्राम करके स्टार्ट किया था। उन्होंने हाथी, घोड़े, उनको ड्रॉ करके किया था, एक्सप्रेस करने के लिए खुद को। तो वी ऑल हैव दैट दोज थिंग्स इन आवरसेल्फ, क्योंकि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे उन्होंने स्टार्ट ही किया था स्केचिंग से, अपने जो भी फीलिंग्स है, फिर जो भी उन्होंने देखा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पिक्चर से वो लोग करते थे, रेदर देन इन वर्ड्स कि एप्पल हो गया तो APPLE, ऐसा नहीं होता है। एक तरीके से अल्फाबेट्स जो आप बोलोगे, लैंग्वेज भी तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है। ए क्या है, जस्ट पिक्चर है, हम उसको A बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं, वो भी तो पिक्चर ही है। तो वही मतलब समझना होगा कि डिजाइन बहुत नया चीज नहीं है, वो बहुत सालों से बहुत पुराना चीज है, बस लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया। डिजाइनर हर एक किसी के अंदर में है, हर एक का अंदर में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा बहुत चीज अंदर में है, बस लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर क्या ही है ये, ऐसा नहीं होता। या फिर क्या मैं इतना क्रिएटिव हूँ, ये वाला सबसे बड़ा क्या मैं क्रिएटिव हूँ कि मैं ये कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का वे ऑफ क्रिएटिविटी अलग होता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा वे ऑफ क्रिएटिविटी मेरा किसी बैचमेट के साथ मैच होता होगा, या फिर मेरे ऑफिस में किसी कॉलीग के साथ मैच होता है, कोई कॉलीग में भी किसी और में अच्छा हो सकता है, मेरा थॉट प्रोसेस किसी और तरफ जा सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजाइन, व्हाट आई कैन से आफ्टर दिस 2 years, कि हर किसी का अपना अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अलग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है थ्रू हिज डिजाइन। हर किसी के लिए इनफैक्ट डिजाइन का मीनिंग भी अलग है, इतना मतलब सब्जेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं जैसे आजकल मैंने वीडियोस थोड़े से रिसर्च पेपर पे बना करके पढ़ के पढ़ना शुरू किया है अपना, तो मैंने कुछ वीडियोस डाले थे डिजाइन थिंकिंग और इन सब के ऊपर। तो जो लोग हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक रिकमेंडेशन है मेरा कि ये क्रिएटिविटी वाली बात है ना कि एवरीवन इज क्रिएटिव वाला कोड देखा होगा, इस पे रिसर्च हुए हैं। मतलब अगर खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप ChatGPT को बोलोगे ना कि एवरीवन इज क्रिएटिव पे कुछ रिसर्च पेपर सजेस्ट कर दो। आजकल मैं ChatGPT को इस चीज लिए यूज करता हूँ कि कुछ रिसर्च पेपर मेरे को सजेस्ट कर दो, तो वो दे देते हैं। उसमें से वो ये भी बता दोगे कुछ फ्री वाले, तो फ्री वाले भी बता देगा, जो कि आप लिंक खोलोगे तो यूट्यूब गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो डेविड केली जो IDEO के जो फाउंडर हैं, उनके ही बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें कि वो ऐसे रिसर्च पेपर को कोट करते हैं जिसमें कि एवरीवन इज क्रिएटिव लाइक यू सेड। सबका तरीका अलग हो सकता है, कि जरूरी नहीं आप जिस तरीके से बोलते हो कि ड्रॉ करो और मैं कर लेता हूँ तो ही मैं क्रिएटिव हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ, दिस इज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्रिएटिव तो सब है, बस वही है कि अपने ऊपर विश्वास रखने वाली बात है कि अगर मैं मानता हूँ मैं क्रिएटिव हूँ तो मैं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब वो तो लिमिटेशन मेरे ऊपर ही है, तो इसलिए अपने आप को इस तरह से तो जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा मेरे को ये भी एक कहना है कि जस्ट बिकॉज अब मानस से मैं बात कर रहा हूँ, मानस इज फ्रॉम IIT, तो ये भी नहीं है कि जो IIT से नहीं है वो क्रिएटिव नहीं है।
नहीं ऐसा मतलब नहीं लगता। देयर आर जस्ट दीज हैंडफुल सीट्स जो कि इंडिया में है, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड है, बच्चों को ये समझना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फीस है जो कि गवर्नमेंट उसके लिए पैसे पे कर रही है, तो देयर इज अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कि वो सीट कितना ही इंक्रीज कर लेगी आईआईटी। एक एक बच्चे पे बहुत बहुत खर्चा करना पड़ता है आईआईटी को, तो वो नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है हर साल, इतने सारे मतलब 2 करोड़ बच्चे तो मेरे को लगता है 12th का एग्जाम दे देते हैं इंडिया में, उससे भी ज्यादा। तो उस केस में तो वो कहाँ जाएंगे, अब उसमें से बहुत सारे लोग आएंगे डिजाइन पढ़ने के लिए, लेकिन इतनी सीट्स तो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको आईआईटी रिजेक्ट करता है कि दे आर नॉट मेंट टू बिकम डिजाइनर, जो कि मेरे को लगता है कि ये स्टांस क्लियर करना चाहिए कॉलेजेस को। पता नहीं वो कैसे करेंगे, मे बी व्हेन दे अनाउंस दिस रिजल्ट तो उसके नीचे कहीं डिस्क्लेमर हो, क्योंकि हम तो डिजाइन पढ़ा रहे हैं, तो इट्स इन टर्म्स ऑफ यूएक्स वो बता देना चाहिए कि इफ वी आर रिजेक्टिंग नॉट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल टू बिकम अ डिजाइनर, इट इज जस्ट दैट वी हैव ओनली दीज सीट। तो हम जो ऊपर में बेस्ट थे, हो सकता है टॉप 100 में से जो हमने 10 लिए, लेकिन वो 90 जो बाकी रह गए वो इक्वली उतने ही अच्छे डिजाइनर थे, लेकिन हमारे पास सीट नहीं है। सो मे बी दिस विल गिव सम बूस्ट और सम कॉन्फिडेंस टू स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी ये भी होता है कि लोग ऑल टुगेदर बीएससी या फिर कोई और डिग्री करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनका मन हमेशा डिजाइन के लिए है। आई हैव सीन पीपल मेरे को मैसेज करते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं इतनी फीस नहीं दे सकता, तो मैं नाउ आई विल कीप डिजाइन एज माई हॉबी, और मैं जाके कोई बीए बीएससी या बीकॉम या बीटेक कर लूंगा। तो वो भी थोड़ा डरावना है। मतलब when I was giving the seat, जब मैं दे रहा था तब मेरा ऐसा था कि भाई मैंने अपना तो माइंड क्लियरली बना लिया है, भाई जिंदगी भाड़ में जाए कुछ भी हो, मैं तो डिजाइन में ही रहने वाला हूँ, मैं डिजाइन में ही रहने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया था कि मम्मी पापा आप जो भी बोलो, मैं 3 अटेम्प्ट तक देने वाला हूँ, अगर 3rd अटेम्प्ट मेरा नहीं होता है तब भी मैं डिजाइन में ही जीने वाला हूँ, डिजाइन में ही मरने वाला हूँ, उसी में रहने वाला हूँ। मेरे को नहीं करना है इंजीनियरिंग, हो गया बस, आई एम डन विद इंजीनियरिंग। मैं कर लिया जो करना था, कर लिया बस। मेरे को समझ आ गया कि मैं डिजाइन के लिए ही बना हूँ। तो मेरा बस वही कहना है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी लोग अभी क्वालिफाई कर लिए या फिर इंटरव्यू देने वाले, तो एक बार तुम लोगों ने अगर माइंड बना लिया है कि तुम्हें डिजाइन में ही रहना है, डिजाइन के लिए ही काम करना है, तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही बनना है, तो प्लीज डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट फील्ड। मतलब एक बार माइंड बना लिया तो उसी में स्टक रहो। रीजन है व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम योर इनर सेल्फ, और इनर सेल्फ ने इनर सेल्फ बोल ही रहा है कि लाइक यू वांट टू डू दिस थिंग, देन व्हाई आर यू सेइंग कि नहीं यार इसको साइड हॉबी रखते हैं, मैं खुद अपना एक जॉब कर लूंगा। अरे जॉब करना ही है तो डिजाइन फील्ड में जॉब करो ना। बहुत सारे हैं ऐसे डिजाइन फील्ड्स, डिजाइन एरिया जहाँ पे तुम जॉब कर सकते हो, सीख सकते हो वहीं पे रह के। बहुत सारे हैं ऐसे जगह। मतलब एवेन्यूज बहुत हैं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आईआईटी नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी आने के बाद यू विल रियलाइज कि लाइक व्हाई रिसर्च पेपर, रीडिंग रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी आ जाओ, देन यू विल नो। दैट इज लाइक मतलब एक इनविटेशन जैसा। प्रिपेयर योरसेल्फ, अच्छे से प्रिपेयर करो, इंटरव्यू दो और ट्राई टू गेट इनटू आईआईटीज, तब पता चलेगा कि रिसर्च पेपर या फिर आईआईटी क्या होता है। इट्स लाइक कुछ क्या होता है, चारा देना, गिविंग यू दैट चारा, क्या जाओ आ जाओ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। लोगों को जोश आएगा ये देख करके कि बस अब मैं इंटरव्यू में एकदम फोड़ देने वाला हूँ। राइट, चलो सही है, थैंक यू मानस फॉर दिस। ओके बाय। सही है।